का हम लोग बात किए थे कि हम लोग कैप्सूल क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना टीचिंग एग्ज़ाम, सारे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक ना। 80 to 85% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है भारत का स्थिति और विस्तार। जो पहला चैप्टर 9 क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें है भारत का स्थिति और विस्तार। इसको शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा क्या है, पहले हम लोग देखते हैं इंडिया को। इंडिया, ठीक है। इंडिया को इंडिया क्यों बोलते हैं? आप लोग सोचते होंगे इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा। 3-4 नाम है, एक इंडिया, एक हिंदुस्तान, एक भारत है, एक आर्यव्रत है। पहले हम लोग इंडिया को देखते हैं। तो देखिए जो ऊपर में जम्मू कश्मीर से जो सिंधु नदी निकल रही है, ठीक है, उसके अगल बगल में जो रहते थे लोग, ठीक ना, तो यूनानी जो ग्रीक वाले हैं वो लोग इसको नाम दिए क्या, इंडिया। समझ रहे हैं? जो सिंधु नदी जो यहाँ से ऐसे आप लोग समझिएगा, रुक जाइए, जैसे कि ये रहा, ठीक ना, ठीक है। तो यहाँ जो सिंधु नदी जो निकल रही है इसके अगल बगल जो लोग रहते थे, तो इंडिया नाम किसने दिया है? तो इंडिया नाम दिया है आपको यूनानी लोग। यूनानी लोग इंडिया बोलता था, ठीक है। उसके बाद इंडिया को इंडिया बोलते थे, ये तो समझ गए। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसने दिया? ठीक है। तो जो सिंधु, देखिए इसको ईरानी लोग ने नाम दिया, ईरानी जो लोग हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता था, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, ईरानी लोग इसको सिंधु नहीं बोल पाते थे, इसलिए उन लोग क्या कहते थे, वो लोग कहते थे हिंदू, ठीक है। वो लोग सिंधु को प्रोनाउंसिएशन सिंधु नहीं कर पाते थे, वो लोग सिंधु को ही बोलते थे हिंदू, तो उसी से हिंदुस्तान नाम पड़ा। हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानी। ईरान के जो लोग रहते थे, पर्शियन लोग जो रहते थे, उन लोगों ने नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान के बाद और कौन सा नाम था? एक नाम है हमारा भारत। भारत, भारत को कौन दिया नाम? राजवंश, राजा लोग जो थे, समझ जाइए, जो राजा लोग राज करते थे वो लोग नाम दिए क्या? भारत, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते आर्यव्रत। आर्यव्रत कौन नाम दिया? सबसे पहले जो आर्य लोग आए थे रहने के लिए, ठीक है, इसलिए क्या वो लोग आर्यव्रत कहा गया, मतलब लैंड ऑफ आर्य, आर्यों की भूमि। सबसे पहले यहाँ भारत में रहने के लिए कौन लोग आए थे? आर्य लोग आए हुए थे, जो बाहरी लोग थे, उसी से नाम क्या पड़ा? आर्यव्रत पड़ा, ठीक है। उसके बाद एक और नाम से हम लोग जानते हैं, एक और नाम क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप जो इसका हम लोग को कहाँ से मिला है नाम? ये हम लोग को पुराण में देखने को मिलता है, जो हमारा वेद पुराण है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिए इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का जो एरिया है वो एरिया कितना है पता है? एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। और ये जो वर्ल्ड का कितना परसेंट है? ये जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है, ये वर्ल्ड का कितना परसेंट है? ये आपका 2.4% है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। किस चीज का है? वर्ल्ड का है, ठीक है। अब इसमें हम लोग का पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन कितना निवास करता है? तो पॉपुलेशन देखा जाए, पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितना है? 121 करोड़। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़, 145 करोड़। तो ये हम लोग का जो डाटा है, ये हमने जो डाटा लिया है वो एनसीईआरटी में गिवन है, और वो 2011 का जनगणना जो सेंसस होता है उसके बेस पे फैक्ट है, ठीक है। अगर एग्जाम में कहीं आएगा तो आपको 121 करोड़ ही मारना है, न कि 140 करोड़, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन 121 करोड़ है हमारे इंडिया में, ये टोटल वर्ल्ड का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है?
17.5% वर्ल्ड का। अब आप खुद सोचिए कितना पॉपुलेशन कितना ज़्यादा हम लोग को नुकसान कर रहा है। एक तरफ देखिए 121 करोड़, एक तरफ आप देखने को मिल रहा है कि सिर्फ जो इंडिया का जो लैंड है सिर्फ 2.4% है, लेकिन उसी वर्ल्ड का इंडिया का जो लैंड है वर्ल्ड का लैंड का मात्र 2.4% है। तो उस हिसाब से पॉपुलेशन भी आपको 2 से 4-5% तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन कितना है 17.5% है। अब समझ में बात आ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग देखते हैं 2011 का जनगणना के अनुसार, तो इंडिया जो है पॉपुलेशन के अनुसार, मतलब सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है उसके अनुसार देखा जाए तो सेकंड स्थान पे है। लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक 2024-25 में है उसमें डाटा अपडेट कर दिया गया है। वो क्या बोला है कि इंडिया जो है अब फर्स्ट स्थान पर है। सब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा आगे कौन है? हमारा भारत है। भारत क्यों पीछे रहेगा? सब में आगे है। ठीक है, ये जब सेंसस होगा 2027 में, 27-28 में सेंसस की बात हो रही है, जिस समय सेंसस होगी उस समय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उससे पहले थोड़ा आप लोग को और कुछ चीज़ क्लियर कर देते हैं। जब कार्नी बिफोरस जो एरा था, जो आज से कितना 400 मिलियन ईयर पहले, थोड़ा बम पटाखा का आवाज़ आ रहा होगा, मैनेज करिएगा। दीपावली है, छोटी दीपावली है, बड़ी दीपावली है। ठीक है, दीपावली के दिन भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ क्या था, पहले जो अर्थ जो था, ये अर्थ हुआ, अर्थ जो है सिर्फ 2 पार्ट में था। एक था आपका पेंजिया, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको आप समझिए पेंजिया है, और बाकी जो इधर आपको दिख रहा है ये सब वाटर था, ये था पैंथालासा। आप लोग समझिएगा, अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो नोट्स दूंगा मैं, ये जो नोट्स अभी पढ़ाऊंगा नोट्स से, उसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। 20 से 25 रुपये 30 रुपये कॉपी में ले लीजिएगा, और उसके बाद बस उसको लिखते चले जाइएगा। ये जो ब्लैक वाला है इसको बोलते थे पेंजिया। ठीक है, और ये जो है ये है आपका पैंथालासा। ब्लू वाला जो पार्ट है ये है आपका पैंथालासा। ठीक है, ये 400 मिलियन वर्ष पहले था। उसके बाद जैसे समय गुजरा, समय जैसे जैसे कटते गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसमें विस्फोट हुआ, और अब जब विस्फोट हुआ तो ये 2 पार्ट में बट गया अर्थ है। इधर देखिए, एक पार्ट हो गया आपका अंगारा लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये हो गया अंगारा लैंड, और ये ए से समझिए अंगारा, और जी से समझिए गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में जो था, बीच में जो ये जगह था, ये हो गया तेथिस सागर। ठीक है, जहाँ पर आज हमारा हिमालय देखने को मिलता है, वो तेथिस सागर पहले हुआ करता था। अब देखिए, अब बात करेंगे कि अंगारा लैंड में कौन कौन से जो कंट्री है वो आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड हिंदी में भी लिख देते हैं, अंगारा लैंड। ठीक है, और इस समय इस तरफ देखा जाए तो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब देखिए अंगारा लैंड में कौन कौन सा आता है। तो अंगारा लैंड में पहला आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यूरोप, उसके बाद आता है एशिया। तो अंगारा लैंड का पार्ट आप लोग देख लिए। गोंडवाना लैंड का देखिएगा तो गोंडवाना लैंड में हो जाएगा आपका अफ्रीका, हिंदी में भी इसको अफ्रीका ही बोलते हैं। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। ठीक है, घबराना नहीं है, हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो अब आप लोग देख लिए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड देख लिए। अंगारा लैंड में आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, यूरोप देखने को मिलता है, एशिया देखने को मिलता है। लेकिन वही गोंडवाना लैंड का बात करें तो गोंडवाना लैंड में अफ्रीका देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, अंटार्कटिका देखने को मिलता है। अब बात आती है हमारा इंडिया कहाँ है, तो हमारा जो इंडिया पड़ता है वो हमारा गोंडवाना लैंड में पड़ता है। मतलब गोंडवाना लैंड में हमारा भारत भी आता है, ठीक है। हमारा भारत भी जो है किस में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है। यहाँ तक आप लोग को चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा और एक चीज़ आप लोग को क्लियर करते हैं। ये कम से कम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप लोग को ये समझना होगा, तब जाकर के आप लोग स्थितिज और विस्तार जो है उसके बारे में क्लियर हो पाएगा। देखिए सोचिएगा कि इसको बिना पढ़े हुए निकल जाए तो नहीं हो पाएगा, आपको देखना पड़ेगा। ये रहा हमारा वर्ल्ड, क्यों मैं बता रहा हूँ अभी देखिए सारा चीज़ रिलेट हो जाएगा। ये रहा वर्ल्ड, वर्ल्ड जियोड शेप में है, आप लोग भी जानते हैं, पूरा का पूरा गोल नहीं है। ये रहा 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। और ये रहा भूम इक्वेटर जो 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी इसको बोलते हैं। अब देखिए हम आप लोगों को कुछ समझाने से पहले ये चीज़ बता देते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। यहाँ देखिए ये जो हमारा अर्थ हुआ, अर्थ का ये जो रहा, एक तो ऐसे रहता है, सीधी लाइन रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हिंदी में देशांतर बोलते हैं। और एक लेटी हुई लाइन रहती है, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड, क्योंकि वो लेटी हुई है। लेकिन हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो खड़ी वाली लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट हुआ इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट हुआ, ये जो आपको नीचे देखने को मिल रहा है, नीचे वाला जो ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। देशांतर खड़ी लाइन को बोलते हैं, देशांतर जो है खड़ी लाइन को बोलते हैं। अक्षांश जो है झुकी हुई लाइन है उसको अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाला जो पार्ट है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद पूरब साइड वाला जो इस साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और इस साइड जो पड़ता है उसको हम लोग क्या, पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। इस साइड जो है पूर्वी हो गया और इस साइड आपका पश्चिमी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। हमारा जो भारत है वो भारत कहाँ पर स्थित है, तो हमारा भारत स्थित है उत्तरी में, मतलब ये जो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। हमारा जो भारत स्थित है, हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है जिसको बोल रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और पूर्वी गोलार्ध किसको बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध इसको बोलते हैं। हमारा भारत किस में अवस्थित है, हमारा भारत जो है इस वाले पार्ट में यहाँ पर अवस्थित है। फिर से देखिएगा, हमारा भारत जो है यहाँ पर अवस्थित है। मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। हमारा भारत जो है समझिए कि एक तरह से यहाँ पर अवस्थित है, ठीक ना। समझिए वो थोड़ा डायग्राम नहीं है, सही नहीं है। समझिए एक तरह से कि हमारा भारत जो है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी अक्षांश होगा, अक्षांश हम लोग तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश होते जाते हैं। तो अक्षांश किस में आएगा, आपका उत्तर में आएगा, क्योंकि उत्तर की साइड, अगर इस साइड इंडिया रहता, भारत रहता तो दक्षिण में आता। बात को समझिएगा, नीचे साइड में रहता तो दक्षिण आता। और अगर इस साइड में अगर इंडिया रहता तो ये हमारा किस साइड पड़ रहा है, ये पश्चिमी गोलार्ध पड़ रहा है। लेकिन हमारा भारत किस साइड है, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि भारत की जो अवस्थिति है वो हमेशा उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि अक्षांश जो है 1 डिग्री 2 डिग्री ऊपर की ओर जा रहा है, सुती हुई लाइन है। और देशांतर जो है वो पूरब दिशा में पड़ रहा है, इसलिए हमेशा जब भी होगा तो वो उत्तर और पूरब में ही रहेगा, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ यही चीज़ बताना चाह रहे थे कि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध तो ये तो आपका ये रहा। फिर से देखिए, उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला गोलार्ध हो गया, ठीक है। और रही बात पूर्वी गोलार्ध की, तो पूर्वी गोलार्ध इधर वाला रह गया। तो हमारा भारत किस में आता है, हमारा भारत जो है यहाँ पर आता है, मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। थोड़ा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक ना।
फिर उसको हम लोग क्लियर करेंगे।